खुद भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं और टेक से भी बहुत ज़्यादा है. ही इज़ बीन इनटू द इंडस्ट्री विद 15 years. जो इनका API के ऊपर जो इनका खिदमात है पाकिस्तान में, जो हम कह सकते हैं कि प्रमोट करना एंड बीइंग विजनरी एंड टू प्रूव देमसेल्फ. जेएस बैंक को जिस तरह से ये API के ऊपर, ओपन API के ऊपर जिस तरह से आगे लेके गए, तो ये दूसरे बैंक्स के लिए भी एक समझे मशले रहा है कि हम भी किस तरह से इनोवेट करके आगे बढ़ सकते हैं. मार्केट में बहुत कम लोग होते हैं जो कि सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन ओवर हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ एंड किस तरह से वो जेएस को आगे लेके गए. तो आज उनका जो टॉपिक है वो है अनवाइंडिंग द एग्जिस्टिंग पोटेंशियल ऑफ AI इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री. और उमर डिस्कस करेंगे किस तरह से AI इस्तेमाल हो रही है FIs में, और इसके साथ साथ बैंक्स किस तरह से इनोवेट और डिसरप्ट कर रहे हैं अपने आप को. मैं दावत दूंगा उमर समीउल्लाह को कि प्लीज वो स्टेज को ज्वाइन करें और अपनी नॉलेज शेयर करें. Tadamuji, thank you very much for being here. I'm extremely excited to be here. Mesum ने I think जरा ज़्यादा ही कह दिया. So tech savvy में कहीं से भी नहीं हूँ, iTunes भी नहीं संभाल पा रहा हूँ मैं आजकल. So but I think what he has mentioned is correct in the sense that कि हम JS Bank में एक बहुत interesting काम करने वाले हैं. This is great. Never a good sign कि जो आपने भेजा था उससे बहुत different चीज़ नजर आ रही है. So हम बहुत इंटरेस्टिंग काम करने जा रहे हैं. वो काम ये है कि हम एक ब्रांड न्यू डिजिटल बैंक खड़ा कर रहे हैं पाकिस्तान में. So we are not digitizing JS Bank because we have, जब हमने स्ट्रैटेजी सेशंस किए और सोचा कि क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, और खास तौर पे एक पाकिस्तानी बैंक को डिजिटाइज किया जा सकता है, the answer was a very big no. उसकी वजह बेसिकली दो है. एक तो जो आपका टेक स्टैक है वो जनरली बहुत वीक होता है, और जो आजकल बैंकों में अगर मैं बात करूं, और जो आजकल की डेवलपमेंट्स हो रही है दुनिया में, वो सपोर्ट नहीं कर सकता. एंड टू चेंज दैट होल टेक स्टैक इज एक्सट्रीमली पेनफुल. बट सेकेंडली व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट कि लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन में है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वो चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. So it's better to construct a new building than renovate an old one. So at the moment we are setting the rails for setting up a brand new digital bank जिसका एक separate license होगा, because State Bank of Pakistan next year इंशाल्लाह digital banking के licenses release करेगा, और उसका brand separate होगा. उसका JS बैंक का नाम ही नहीं होगा इंशाल्लाह उस brand के अंदर, because nobody wants to do banking. Unfortunately जो बैंकर्स पाकिस्तान में एक गॉड कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है, बिकॉज एक इंडस्ट्री है जो फ्लरिश कर रही है फॉर पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स. तो वो हम समझते हैं कि जी ये ऑडी चला रहे हैं, मर्सिडीज चला रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है. बट कैन एनीबडी टेल मी हाउ मेनी % ऑफ पाकिस्तानीज आर बैंक्ड बाय बैंक्स? कितने % पाकिस्तानी के पास बैंक अकाउंट्स हैं? So अगर वॉलेट्स मिला लें तो दैट नंबर इज देयर, बट अगर वॉलेट्स हटा दें और बैंक्स की बात करें, बिकॉज यू हैड मेंशन्ड कि टेलकोज ऐसे चीजें बेहतर हुई, बट 70 साल में 36 बैंकों ने 16% पाकिस्तानी को बैंक किया है. 16. So this is a very sad state of affairs. It's pathetic. So हमने यही किया कि हमने कहा कि बैंक का नाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस ब्रांड के साथ, बिकॉज nobody wants to do banking, they want to do life. उस लाइफ के अंदर कभी कभार जरूरत पड़ जाती है आपको बैंक की, तो वो बिल्कुल सीमलेसली आपकी जिंदगी में आना चाहिए. सो टुडे आई वुड लाइक टू, वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ आवर बैंक इज ऑब्वियसली AI, बिकॉज अगर आप एक डिजिटल बैंक बना रहे हैं तो उसमें AI की बहुत शदीद जरूरत है. बिकॉज अगर आप AI नहीं लाएंगे तो AI की रिप्लेसमेंट क्या होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में? कैन एनीबडी टेल मी? दिमाग कौन लेकर आता है? इंसान रखने पड़ेंगे आपको, राइट? सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन और उसमें आप लोग भर्ती कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. बिकॉज अगर मैं डिजिटल बैंक बनाऊं, अगर 600 बंदे रख लूं, समथिंग वेंट रॉन्ग समवेयर, राइट? सो इस वजह से डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन एक डिजिटल बैंक के लिए बहुत जरूरी है कि वो AI का चैंपियन हो, बिकॉज अदरवाइज यू विल एंड अप विद अ लार्ज वर्कफोर्स. Why are we doing this? Because मतलब एक सवाल ही पैदा होता है कि यार क्या जरूरत है किसी भी बैंक को
ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक डिजिटल बैंक खड़ा करने की। द रीजन इज दिस कि हम चाहे ना चाहे पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल होता जा रहा है। एंड दीज आर सम ऑफ द नंबर्स। सो 40 million Pakistanis are accessing the internet currently. Almost the same number are doing it on 3G, 4G devices, which means that they are mobile, which means कि आप बहुत contextual काम कर सकते हैं उनके ऊपर, because you know कि कहाँ खड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, what is that moment of truth, आप बहुत अच्छा उनको एक experience provide कर सकते हैं। 35 million Pakistanis are connected to social media, and last but not the least, 63% are under the age of 25. So basically, this is a young country जिसका DNA डिजिटल हो रहा है, चाहे ना चाहे। चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, बट स्टिल द स्लोली बट श्योरली वी आर चेंजिंग इनटू ए डिजिटल कंट्री। सो व्हाट इज द बैंक ऑफ द फ्यूचर? सो प्रीवियसली द 20th century bank was this. So we had to be physical, we had to open a lot of branches, it was closed, it was very secretive, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी, किसी के साथ collaboration नहीं करनी, and unfortunately this part made banks think that they were digital हो गए हैं। So इसको निकाल दो, आज आवाज आई नहीं है, right? Is that fine? Yeah, sound out today. So a lot of banks thought कि चूंकि हमने डिजिटल ऐप लॉन्च कर ली है या मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च कर ली तो हम डिजिटल बैंक बन गए, राइट? 6,000, 8,000, 10,000 लोगों की फौज लेके बैठे हुए और कह रहे हैं मैं डिजिटल बैंक बन चुका हूँ, right? So this gave them some sort of a false sense of security. But this is what the bank of the future is in our opinion. ठीक है, humble opinion. It's not the only way to do it, but we feel that this is probably the best chance of success. हम जो करने जा रहे हैं वो एक एक्सपेरिमेंट है, सक्सीड होगा नहीं होगा, nobody can tell the future, but we feel that this has the best chance of success because इसने तो सिर्फ 16% पाकिस्तानियों को बैंक किया ना यार, 70 साल में जितनी मेहनत कर सके सब कुछ एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, this is it. But if you go with a ground up new culture, right, new mindset, it has to be a completely new team. With fresh mindset, fresh it needs to be fast, it needs to be cheap, it needs to be cheap for the customer. Because again, अगर आप एक lean organization चला रहे होंगे तो आप products और services सस्ते तरीके से provide कर रहे होंगे customers को. So it has again better chances of scaling because customer के लिए सस्ती products होंगी. And obviously it has to be AI based. This is the traditional bank जो आज चल रहा है. And this, in our opinion, is what the bank of the future will look like. So it will have a very huge component of data. It will have a open API strategy. So we are the only bank in Pakistan जिसने एक साल पहले open API portal launch किया है पाकिस्तान में. So you guys are all welcome to go to developer.jsbl.com. See the exposed APIs. हमने 13 APIs expose की हुई है और बहुत serious APIs है वो. So you can open a wallet account, you can do NADRA biometric verification, not for yourself but for the bank. आप नहीं कर सकता, NADRA doesn't allow it for anybody else. But you can embed this functionality into your own app कि आप पाकिस्तानियों के wallet accounts खोल सकें. You can do balance inquiry, you can see a mini statement of my customer, you can debit my customer, you can credit my customer. We have 30,000 J-Cash agents, जैसे easy पैसा के agents होते हैं, इस तरह हमारी ब्रांड के भी एजेंट्स हैं, they're called J-Cash agents. These are agents इस वक्त मार्केट में. So there's an API called Cash In. अगर आप अपनी प्रोसेसेस के अंदर, अपनी ऐप के अंदर या अपनी किसी भी सर्विस के अंदर कैश इन की सर्विस चाहते हैं, तो that API is also available to you कि जी हमारे एजेंट पे जाके आपकी प्रोडक्ट की कैश इन हो सके. Okay? So all these APIs are available to you. Bill payment, mobile top-ups, they are there. So please go and review them. All the documentation is there. The way this works is कि आप सैंडबॉक्स में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और APIs के साथ टेस्टिंग कर सकते हैं. डॉक्यूमेंटेशन इज अवेलेबल. इफ यू हैव अ प्रोडक्ट और सर्विस तो आप वहां एक ईमेल एड्रेस है, उसके ऊपर आप अपनी एक सबमिशन भेजेंगे हमें. उस सबमिशन को हम रिव्यू करेंगे. इफ वी फील दैट देयर इज सम जान in that idea, in that service,
we will then reach out to you and then we will sit together on the table and see के क्या legal and commercial terms हम agree कर सकते हैं. But हमने एक मसला जो सबसे बड़ा आप लोगों को face हुआ, I don't know if you have dealt with banks, is that कि जी बिजनेस की एग्रीमेंट तो बहुत जल्दी आती है. इसी वजह से आप देखते हैं हर दूसरे दिन अखबार में एक MOU साइन हो रहा था किसी बैंक का, लेकिन उस MOU के पीछे कोई प्रोडक्ट निकल के नहीं आती है सालों साल. उसकी वजह ये होती है कि वो चीज आईटी में जाके फंस जाती है. ये मैं 15 साल से इंडस्ट्री में हूं तो वो एक बहुत फ्रेज है ये कि आईटी में फंसा हुआ है. राइट, आई डोंट ब्लेम आईटी बिकॉज वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं. सो इट्स सब आईटी रिलेटेड काम करते हैं तो दे दिस ह्यूज, और फिर वो पहली बात है एक डेस्क पे आके गिरती है तो वो प्रायोरिटाइज करते हैं. सो हमने जो है ये वाला मसला सॉल्व कर दिया. टेक फ्रंट पे गए हम, बाकी बातें बिजनेस की बात पे जाए. बिजनेस इज इजी टू डू. अगर हमें अगेन आपके प्रोडक्ट और सर्विस में नजर आएगा कि उसमें चांसेस ऑफ स्केलिंग है, आपने कुछ ट्रैक्शन की भी है. द बिगेस्ट इश्यू, क्योंकि मैं से एक साल से इंटरैक्ट कर रहा हूँ स्टार्टअप्स में, सो जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस अवे फ्रॉम दिस इज दैट कि अगर आप एक स्टार्टअप है, अगर आप ये कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज कुछ ट्रैक्शन दिखाएं अपनी प्रोडक्ट की. मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स दैट आई इंटरैक्ट विद आर जस्ट ऑन पावर पॉइंट्स. ओके, आइडिया कुड बी गुड, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन. राइट, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप बहुत जल्दी रीच आउट ना करें किसी को, बिकॉज देन वो गोली चल चुकी होती है कमान से. I think I got the problem wrong. But बंदूक से, right? So देखिए ना, ये ट्रेडिशनल और ये नया बड़ा मुश्किल हो गया है. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसमें कुछ ट्रैक्शन आपको नजर आए, कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आप मार्केट में लेके गए हो. आप दिखाएंगे मेरे पास 6 कस्टमर है, 8 कस्टमर है. अगर कोई कंज्यूमर ऐप है तो आप कहेंगे 1000 कस्टमर है, 10,000 कस्टमर है. अदरवाइज दैट कॉन्वर्सेशन इज वेरी थ्योरेटिकल. ठीक है, सो जस्ट एज अ पीस ऑफ एडवाइस, दिस इज एरिया दैट आई विल डिस्कस इन मोर डिटेल. हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत ज्यादा. सो द क्वेश्चन इज कि यार ये सब थ्योरेटिकल बातें कि ये रियल भी है. सो इन इंडिया, सो DBS बैंक इज ए वेरी लार्ज सिंगापुरियन बैंक, द लार्जेस्ट सिंगापुरियन बैंक. सिंगापुर में ये डिजिटल काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी ब्रिक एंड मॉर्टर की बहुत सारी ब्रांचेस हैं. बट व्हेन दे वांटेड टू लॉन्च इन इंडिया, इतने बड़े मुल्क में, दे रियलाइज किया अगर हम दुकानें खोलेंगे, हम ब्रांचेस खोलेंगे तो इट्स जस्ट अनसस्टेनेबल, हम नहीं कर सकेंगे. तो दे ओनली वेंट विद ए डिजिटल ओनली proposition, and this has been very well received in India. So they have 1.8 million customers in 2 years. My previous employer was Mizan Bank. We had less than these people, this number in 12 years. Okay. They have 700,000 savings account, which means there's a huge amount of trust that customers have in this brand. Digital only brand. देखिए हम ये सोचते हैं कि यार कस्टमर्स को बैंकर्स ये कहते हैं जब भी मैं बैठता हूँ और सर लाता हूँ मैं कि जी हमारे कस्टमर्स को तो ब्रांच चाहिए है. राइट, आएंगे चाय पिएंगे, दे नीड टू हैव दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि यार कुछ होगा तो मैं जा सकता हूँ किसी बात नहीं. द क्वेश्चन इज कि यार आप क्यों जा रहे हैं, व्हाई डज ही हैव दैट सेंस ऑफ इशू कि जब तक मैं किसी का गला नहीं पकड़ूंगा मेरा काम नहीं होगा. राइट, दैट्स व्हाट यू सेइंग. यू सेइंग कि जब तक मैं ब्रांच मैनेजर के घर पे ऑफिस में नहीं जाके बैठूंगा उस वक्त तक मेरा काम नहीं होगा. दैट मीन्स दैट देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन योर ब्रांड. आपके कॉल सेंटर्स, आपकी इंटरनेट बैंकिंग, आपकी मोबाइल बैंकिंग में कुछ गड़बड़ है. सो फिक्स दैट रादर देन सेइंग कि जी कस्टमर चाहता है, नहीं चाहता भाई. वो कराची में 10 मिनट तो चल नहीं सकते हम लोग. व्हाई डज एनीबॉडी वांट टू गो टू योर ब्लडी ब्रांच? राइट, so they have a very huge API set और वहां बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने इनके साथ पार्टनर किया हुआ है. Right, their APIs are being used by very big companies. But what's more important, I don't know आप लोगों के लिए बहुत important होना हो, लेकिन जब मैं बैंकर्स को प्रेजेंट करता हूँ, this is an extremely important number, which is cost to income ratio. अगर आप डिजिटल ठीक कर रहे हैं तो you must be a very profitable organization. Because देखिए एक कमर्शियल बैंक का, एक रिटेल बैंक का सबसे बड़ा खर्चा कहाँ आता है? ब्रांच और लोग. जब आप ये दोनों खर्चे खत्म कर देंगे तो और आपकी प्रोडक्ट सर्विस अच्छी होगी तो यू मस्ट बी अ वेरी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. दिस नंबर इज बेटर देन एनी ऑफ आवर बैंक्स बाय द वे. हमारा जो लास्ट ईयर सबसे अच्छा कॉस्ट टू इनकम रेशियो बैंक था वाज एमसीबी बैंक एट 45%. ओके, कॉस्ट टू इनकम रेशियो मतलब ये होता है कि जी आपने 100 रुपए कमाने के लिए फॉर एग्जांपल कितने पैसे खर्च किए. सो द एवरेज फॉर द इंडस्ट्री इज अराउंड 70% फॉर अस. यानी हमें 70 रुपए खर्च करने पड़ते हैं 100 रुपए कमाने के लिए. इस बैंक ने 44 रुपीज खर्च किए 100 रुपए कमाने के लिए.
Why are we excited about launching a digital bank at this present time? We feel that there are a lot of enablers in the market, even in Pakistan. We feel that there is an explosive growth in data because, as I said, lots of people are using social media, lots of people are on the internet. तो आप सब लोग, हम सब लोग जो है digital footprints छोड़ रहे हैं. Now the trick is कि जो organization अपने आप को digital करना चाहती है, वो इन digital footprints को A access कर सकती है या नहीं कर सकती, और B इनको ठीक तरह use कर सकती है नहीं कर सकती. ये क्रैक करना है, इसके ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं. But it's a problem that can be solved. It's not an unsolvable problem. But imagine if this is solved, then the kind of data that any digital organization can get access to. The computational resources are getting, you guys know very well, cheaper and cheaper. Cloud तो अब ऐसे बढ़ता है जैसे मतलब कुछ चीज है ही नहीं. Literally लगता है कि ये cloud है वो. You know, it doesn't seem like there is servers somewhere. साल का क्लाउड तो फ्री मिल ही जाता है आपको. Algorithms are getting very smarter. I think you guys know it better than I do. Cloud is available, so that means that it's very scalable, and the devices are very connected. So then again, we have access to a lot of data and contextual data. I think that's very important. So what is technology doing? So these are the technology aspects of things. They are forcing, the technology forces are creating new experiences for human beings. Okay? And these experiences are leading to disrupting business models. Right? So if you see these big companies like Samsung तो शायद पुरानी कंपनी है, but Apple, Samsung, Google, Facebook, I mean, they came out of nowhere. They've taken over the world, and these are the platforms that they used to get to this scale. Billions of users को handle करना is no joke. So there is a huge element of RPA in their DNA. There's a huge element of AI in their DNA. Because आप इन चीजों के अलावा सोच नहीं सकते. हम तो जब भी कहते हैं कि यार बंदा बिठा दो, right? कोई भी प्रोसेस में बंदा बिठा दो. एक प्रोसेस को चेक करने के लिए 3 बंदे बैठे होते हैं. मैं एयरपोर्ट पे खड़ा होता वही हो रहा था, इमिग्रेशन काउंटर से निकलो तो दरवाजे भी चेक. So where does AI help us? We feel that these are the areas that AI helps us significantly. So there are two areas. This is for us, the back end for the bank, and this is for the customer. If we can do as a financial institution, अगर हम ये 50% भी कर लें ये चीजें, we will be very well off in terms of launching a proper digital organization. How do we foresee structuring AI? It's this way. So you start with 1 and end with 8. So we start with models. There's obviously a chatbot element to it because सबसे पहला सवाल ये आता है कि यार अगर आप branches नहीं खोलेंगे तो customer किस तरह interact करेगा आपसे? Okay. And so the chatbot element of it is very important. और chatbot के पीछे ही आपकी AI आएगी ताकि वो ऐसे बात करे जैसे किसी इंसान से बात करे और इंसान से नहीं किसी दोस्त से बात करे. That's extremely important because then फिर वही बात आ जाएगी यार इधर तरह ब्रांच मैनेजर के पास इधर मुझे जानता तो था, right? So वो हमें एलिमेंट इस प्रोसेस के अंदर रिमूव करना है कि यार ये मैं किसी मशीन से बात कर रहा हूँ. So we're working very hard. We expect State Bank एक साल, so let's say about 9 months from now they should be launching this license. तो हम अभी से इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज करते हुए अपनी जो एक्सपर्टीज है उनको बेहतर कर रहे हैं. इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. टैलेंट इज अ ह्यूज इशू इन पाकिस्तान. सो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इस चीज को सही करने में कि हमारे जो चैट कस्टमर जर्नी है वो ऐसी होगी जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एआई बिहाइंड इट ताकि वो लिटरली कोई भी क्वेरी जो है उसका जवाब ये ना हो कि सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड. So RPA extremely important. So अगर कोई document submit हो रहा है तो there needs to be an automated process that reviews them and says yes or no, whatever the process might be. So हमारा जो chatbot है, we foresee that the chatbot is going to be voice, not typing. Okay. So to us, voice is the new touch.
वॉइस दो मसले हल करता है. एक तो इट्स एक्सट्रीमली कन्वीनियंट. सो इफ यू कैन डू बैंकिंग व्हाइल टेकिंग अ शावर, राइट, नथिंग बेटर, राइट, बिकॉज आपसे बात कर रहे हैं. So, आपको ख्याल है कम से क्या मुझे बिल पे करना है, बहुत दफा हुआ है कि आपने सोचा है सुबह मुझे बिल पे करना, शाम को आप नहीं कर सके. लेट फीस, जो क्रेडिट कार्ड की लेट फीस लगती है वो लिटरली लगती इसी वजह से कि बंदा सुबह सोचता है और शाम तक नहीं कर पाता और लेट निकल जाता है. So if we can allow them to do voice transactions, then there is no need to step out of the shower. Right? Just do your banking right there. And secondly, voice removes that element जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि पाकिस्तानी जाहिल है, उसको कोई टेक्नोलॉजी देंगे वो संभाल नहीं पाएगा. जबकि 40 मिलियन फेसबुक यूजर्स हैं. फेसबुक ने तो आज तक कोई रोड टू अर्न नहीं किया पाकिस्तान में. कोई जहाजों से लीफलेट नहीं फेंके कि जी इस तरह से यूज करते हैं हम फेसबुक को. सो हर तबका यूज कर रहा है ना फेसबुक को, बिकॉज द यूजर जर्नी इज वेरी गुड. समझ जाते हैं, इट्स फेयरली नेचुरल कि जी मुझे यहाँ बटन दबाना है, मुझे यहाँ से तस्वीर अपलोड करनी है, मुझे इस तरह से टाइप करना है. अब तो फेसबुक में उर्दू सपोर्ट बहुत अच्छी आ गई है. सो पहले तो जरा अजीब सी उर्दू होती थी, अब तो खताती वाली उर्दू आ गई है. सो लुक एट व्हाट दे आर डूइंग एंड लुक एट वेयर वी आर. हमारी सारी एप्स इंग्लिश में लॉन्च हुई है. माइक्रो फाइनेंस बैंक से लेके जैज कैश की ऐप, मतलब इंग्लिश में क्यों है? इट्स अ ब्रांचलेस बैंकिंग प्ले. यू आर गोइंग आफ्टर द बॉटम ऑफ द पिरामिड. आपने ऐप लॉन्च कर दी इंग्लिश में. आई डोंट वांट टू पिक ऑन, मुंह से निकल गया मेरा नाम, बट आपको पता है उनको रजिस्टर, आपको उस ऐप में रजिस्टर करने के लिए आपको एक ओटीपी आता है जो ईमेल पे जाता है आपके. सो देयर इज वन ऑन एसएमएस, चले बर्दाश्त है वो, लेकिन दूसरा ईमेल पे जाता है. सो उस सेगमेंट को जिसको ये सर्व करने को क्लेम कर रहे हैं उसको कह रहे हैं ईमेल लेकर आओ कहीं से. उस वक्त मैं तुम्हें रजिस्टर नहीं करने दूंगा. तो सिक्योरिटी की नेक्स्ट लेवल, राइट. टारगेट मार्केट तो देखो किसके पास जा रहे हो. सो वी विल होपफुली इंशाल्लाह रिमूव दिस काइंड ऑफ silly mistakes that have been made in the industry. I don't think I need to go through that. You guys are much more savvy in this manner. Just as an example, again फिर मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार ये पॉसिबल नहीं. मैंने इससे बहुत बड़े फॉन्ट्स किए थे, आई थिंक वो ट्रांसफर में छोटे हो गए. नहीं, that's fine. Absolutely हो जाता है इस तरह से. But this ICICI Bank India, मैं इंडिया को इस वजह से कहता हूँ, not because again हमें ये नहीं सोचना चाहिए, जहाँ से सीखे अच्छी बात है हमें. The demographics are very similar. अगर मैं जर्मन को एग्जांपल दूंगा तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो बिल्कुलों की बातें हैं, ये हो नहीं सकता यहाँ. लेकिन अगर इंडिया की आप चीजें देखें और जिस स्पीड पे और जिस पेस पे फिनटेक एरिया में मूव कर रहे हैं, तो डेमोग्राफिक्स हमारी जैसे वही चोरी है, वही करप्शन है, वही टैक्स की चोरी है. ठीक है, वहां देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट व्हिच इज नॉट हियर अनफॉर्चुनेटली, बट स्टिल अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में लोगों की वजह से चीज स्केल नहीं हो पा रही है, जहालत की वजह से, चोरी की वजह से, टैक्सेशन की वजह से, तो वहां कैसे हो रही है? It's because they are doing things intelligently, not sending passcodes on emails to bottom of the pyramid customers, right? So it handles 9 million queries a year. It's a chatbot. मतलब आप एक दफा लगाए और भूल जाए, right? If you do it right, या उसमें obviously थोड़ी बहुत queries आपको daily basis पे देखनी होती होगी, कौन सी आंसर रह गई है, but still मतलब मैं 9 million queries पाकिस्तान में कॉल सेंटर से हैंडल करना चाहूँ, तो 100 लोगों का कॉल सेंटर बनाना पड़ेगा मुझे, राइट? सो आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो वहीं तक हो जाएगा. IoT is an area where we are very, very interested in because we feel that why should your AC pay the electricity bill, right? If you're on an AC app and the AC is telling you कि जी मैंने इतने kilowatts consume कर दिया और आपका total bill इतना हो गया है by fetching it from the OneLink database, would you like to pay it now? Just say yes, it's paid. Right? Why should that be an experience? Why should I have to log into an app? So just to clarify, हम लोग हमारी app होगी once we launch, but it's not going to be our channel of communication to the customers because app, we feel that there is no future of apps. आप अपनी behavior देख लें, आप लोग सिर्फ 4 से 5 apps use करते हैं, बाकी sentimental reasons की वजह से आपके फोन कर रहे हैं. और जहां वो आपकी मेमोरी फुल होती है आप डिलीट करना शुरू करते हैं, राइट? सो व्हाई वुड आई थिंक कि जी मेरे जबरदस्त किस्म के जबरदस्त बैंक की ऐप जो है वो इंस्टाग्राम के साथ कंप्लीट कर लेगी, नहीं कर सकती, राइट? सो वी फील दैट ऐप इज नॉट द वे टू कनेक्ट टू कस्टमर्स. चैट इज, वॉइस इज.
Just go through it again. As I said, we feel that IoT has an immense potential to scale in Pakistan. There is a company, Orient, I think, has launched an app जो AC को control कर रही है. And if they can add voice to it, free. Why do I need to turn on the app? Just add voice to it. बोलो यार face कर दो, 26 पे कर दो. Right? वो तो बहुत छोटा use case है. They should do it quickly. It's not very complicated. So this is how we foresee a cooperative organization growing and learning. Okay? So we understand the language of our customer, the images that they are submitting. किसी वजह से हमने उनसे कोई image मांगा है, कोई salary slip मांगी है, कोई bank statement मांगी है. Right? So all of this needs to be handled by automation. So अगर आप लोग इस एरिया में interested हैं, so you guys need to learn robotic process automation very closely. उसकी वजह ये है कि RPA in my mind is a revolutionary technology that will replace human intervention very quickly. सारे जो मैनुअल काम है वो आप RPA को हैंड ओवर कर देंगे या ऑपरेशनल काम जो है. And we are rolling out an RPA in JS Bank, not in the new bank, because ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर कंपनी चाहती है कि मैं सही तरह इंप्लीमेंट कर दूं और लोगों का जो आर्मी भरी हुई है मैंने. सो आई एम नॉट मेकिंग अ वैल्यू जजमेंट कि जी इंसानों का क्या होगा, वो अपने दिमाग से भी बात निकाल दें, वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा हम सबके लिए. But as a owner of an organization, I don't want to deal with people, right? People are crazy, right? They're tough to handle. So अगर मुझे एक मशीन मिल जाए जो लोगों को जो काम दिया है मैंने रेपिटेशन वाला, there's nothing like it. तो जब हमने अपने बैंक के लिए RPA देखना शुरू किया, JS बैंक कूद गया, राइट? JS बैंक सेट कि यार ये तो फौरन आप हमारे लगा दें. तो हम एक ऐसा RPA बॉट लगा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में which will do the work of 60 people. 60 लोगों को हमें अपस्किल करके कहीं और लगाना है. So ये इस साल हो जाएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन. So RPA is unbelievable. I could not believe it. As I said, I'm not a techie person, so I was not really following this development. But when I saw that demo, it's unbelievable. ये bot, software bot, सुबह PC ऑन करेगा, सिस्टम में लॉगिन करेगा, सिस्टम के अंदर जो हमारा सिस्टम है जिसके अंदर लोगों ने काम करना होता है उसमें लॉगिन करेगा और मतलब एप्लीकेशंस प्रोसेस करेगा विदाउट फॉल्ट्स. थोड़ा सा एक ट्रेनिंग पीरियड है उसका, आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि जी इस एप्लीकेशन में चीज यहाँ होती है, राइटिंग कुछ पर्चों पे राइटिंग होती है, उसको इंसान देखता था, उसको भी आपने एक दफा समझा दिया तो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं कर रहा है, राइट? बट व्हेन आई सॉ दिस बॉट लॉग इन टू a portal, I was like, what's going on? आपने उसको एक दफा बताया यूजर नेम पासवर्ड, ये वो रोज सुबह 9 बजे जो है लॉग इन कर लेता है उसको. हम रिपोर्ट में भी हम खाया और रात से उससे काम भी कराते हैं. So yes, for us conversational banking is an extremely important area. We feel कि ऐप से बेहतर है कि आप वॉइस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें. अगेन एज ए टैलेंट आप लोग प्लीज अगर देखना चाहें अपने स्किल सेट को तो कॉन्वर्सेशनल स्किल सेट अगर आप लोग बनाना चाहें तो बनाएं. Because I personally feel that voice is the future. Apps का ज़माना खत्म हो चुका है as of today. Okay, voice will revolutionize technology. So please look into it. 40 million smart speakers are. So who here has one of these speakers at home? Okay, I would request all of you to please buy one. कोई भी ले लें, Google Assistant ले लें, Alexa ले लें. चाइनीज वेरिएंट भी आ रहे हैं जिसके अंदर गूगल असिस्टेंट बिल्ट इन है, वो ले लें. लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैव अ स्मार्ट स्पीकर एट होम जिसके साथ आप खेलें. ओके, इंटरैक्ट विद इट ऑन अ डेली बेसिस बिकॉज देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग द पावर ऑफ वॉइस. ओके, क्योंकि ये एज आई सेड दिस इज द स्किल ऑफ द फ्यूचर.
please make sure you keep your eye on it because obviously आप लोगों ने future so the challenges are there, but as I said that challenges को solve करने ही में हम फिर आगे बढ़ेंगे. Otherwise, if we give up, then we'll still stay at the 60% number. There's no point giving up. Right? There's a lot to do.